नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि इस सीरीज में हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और यहां पर हमने रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और बाकी हम मैथ के जो 50 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर पहले पार्ट में हम मैथ के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में भी हम मैथ के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको खुद सॉल्व करना है, फिर आपको उसके बाद देखना है कि मैंने किस तरीके से उनको सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगे तो फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में गिवन है, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु में 3 घंटे में लौट आता है तो दरिया में जल का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, जो यहाँ पर नाव है, ठीक है, जो नाव है उसकी स्पीड कितनी गिवन है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो जल का वेग है वो क्या होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ धारा और इसको मैं जूम कर लेता हूँ x। ठीक है, क्योंकि यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा गिवन है यहाँ पर, यदि वह धारा के विपरीत दिशा में जब जाता है, कहाँ जाता है, 12 किलोमीटर, और फिर वापस आता है तो प्रारंभिक बिंदु में 3 घंटे में लौट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप मान लो अगर ये आपकी कोई ए पोजिशन है और ये कोई बी पोजिशन है, तो सबसे पहले क्या करता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है ए से बी की तरफ और फिर बी से ए की तरफ आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है, 3 आवर। ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही साथ गिवन है कि जो ए और बी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 12 किलोमीटर। अब देखो, जब ये ए से बी की डायरेक्शन में जाएगा तो ऊपर डायरेक्शन में जाने में जो स्पीड होगी उसकी वो कितनी होगी, ये स्पीड होगी उसकी 9 माइनस एक्स। और जब ये बी से ए की डायरेक्शन में आएगा तो वहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 प्लस एक्स। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम मेरे पास टोटल कितना गिवन है, 9। आपके पास यहाँ पे गिवन है टोटल 3 घंटे गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख लो 3। अब देखो डिस्टेंस क्या है, जब ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा 12, और स्पीड कितनी रहेगी, अभी हमने देखा स्पीड ऊपर जाते समय 9 माइनस एक्स। अब मैं इसको ऐड करूंगा, फिर नीचे आते समय में डिस्टेंस सेम है और स्पीड कितना हो जाएगा, 9 प्लस एक्स। बस आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व बना लोगे तो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। अब देखो 3/12 आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो 1/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, या जाएगा आपके पास 9 प्लस एक्स और आ जाएगा प्लस में 9 माइनस एक्स, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स। तो ये कैसा आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी की टर्म है, तो आप इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 18/81 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। और यही पूछा गया था कि धारा की स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे जो जल का वेग होगा ये होगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत आ जाए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आप अगर एज्यूम कर लो कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी 100 रुपए की कोई चीज है, अगर मैं उसमें 25% का इंक्रीमेंट करूंगा तो वो चीज कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 125 की। अब पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मेरे को 125 से फिर 100 पे आना है तो मेरे को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। आप देख रहे हो 125 से आप अगर आपको 100 पे आना है तो यहाँ पे आपको 25 कम करना पड़ेगा, और ये इनिशियल पोजीशन कितना आ जाएगा, 125 इंटू 100। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, और 5 से इसको डिवाइड करोगे 20%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा अगर आपको 125 से 100 पे आना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक ग्राफ गिवन है। आपको सबसे पहले ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ में गिवन है कि भारत में बिस्कुट का टोटल कितना निर्यात हुआ है। जो शेडेड वाला है ये आपका क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है, ये शेडेड वाला आपका क्वांटिटी दिखा रहा है लाख टन में, जो प्राइस है वो किस में दिखा रहा है, मूल्य आपका करोड़ में दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और नीचे आपके पास यहाँ पर ईयर गिवन है, और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास टोटल लाख टन में जो इनकी क्वांटिटी और प्राइस है उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि किन 2 वर्षों में मूल्य प्रति टन समान था। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मूल्य प्रति टन कहाँ पर समान था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको, वैसे तो ये ऑप्शन में भी दिख रहा है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले में आपके पास क्या गिवन है, क्वांटिटी 100 है, अब मूल्य गिवन है 150। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 150/100
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, आपके पास क्वांटिटी गिवन है 150 और आपके पास ये कितना है 75। ठीक है, क्वांटिटी 75 और प्राइस कितना है 150। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 2007 में देखूंगा तो कितना आ जाएगा 330/150। इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11/5। अब यहाँ पर भी आप देखो तो 2008 में कितना गिवन है 400/160। जब आप इसको 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2। और ये लास्ट वाले में देखो आपके पास गिवन है 500/200, तो ये भी आ जाएगा आपका 5/2। आप देख रहे हो यहाँ पे जो 2008 है और 2009 है, यहाँ पर दोनों कितना आ रहा है 5/2 5/2। तो यही पूछा गया था कि किन दो वर्षों में मूल्य प्रति टन सामान की वैल्यू मतलब सेम थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप इसको डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते थे, आप देख सकते थे अगर मेरे को 100 से 150 में जाना है तो यहाँ पे 1.5 का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 150 से 330 गया। यहाँ पे आप देखो 160 से 400 जाने के लिए मेरे को कितना टाइम्स करना पड़ेगा 2.5 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 200 से मेरे को अगर 500 पे जाना है तो यहाँ पर भी 2.5 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देख रहे हो आप ये दोनों क्वांटिटी आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। तो आप डायरेक्टली देख के भी इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। 2008 और 2009 में जो मूल्य प्रति टन था वो क्या होगा, समान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किस वर्ष में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में थी। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा थी। तो अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या मूल्य गिवन है। यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले गिवन है 2005 में 150, 2006 में भी 150, 2007 में 330, 2008 में आपके पास गिवन है 400 और 2009 में गिवन है 500। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इंक्रीमेंट 0। यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे, देखो 150 का डबल होता है 300 मीन्स 3, और यहाँ पे गिवन है 330। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये दिख रहा है डबल से भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, डबल से भी ज्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 300 से 400, 330 से 400, तो आपको दिख रहा है डबल तो नहीं हुआ है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी डबल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे डबल होता 330 से तो यहाँ पे 660 होता और यहाँ पर 800 होता, लेकिन ये तो डबल हुआ नहीं है। अब देखो डबल एक ही केस में हुआ है, जब 150 से 330 गए तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यही पूछ रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 2007 में हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू का फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखो 287 मल्टीप्लाई है, फिर 269 मल्टीप्लाई है, फिर गिवन है -2 इंटू 287 इंटू 269। तो यहाँ पे आप 287 को ए एज्यूम कर लो और 269 को आप बी एज्यूम कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या गिवन है, ये गिवन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म में गिवन है। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप a की वैल्यू को पुट कर लो 287 और b की वैल्यू आ जाएगी 269। जब आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 18, और ये 18 का स्क्वायर कितना आता है आपके पास 324। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि किसी धन को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि 3 वर्षों में यह 16,632 रुपए हो जाता है तो मूलधन कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको मूलधन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मैं एक्स डिनोट कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले साल में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 5% के इंक्रीमेंट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, मीन्स वैल्यू कितना हो गया 105/100। अब देखो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, जो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, उस पर भी ब्याज मिलता है और जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज मिलता है। मीन्स जो टोटल क्वांटिटी है एक साल के बाद उस पर कितना मिलेगा, 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। और 10% कितना होता है आपके पास 110/100। इसी तरीके से अगले 2 साल के बाद क्या होगा, 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 120/100। और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है कितना हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाता है आपका 16,632। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप इस इक्वेशन को बना लेते हो तो आप इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो x इंटू कितना जाएगा आपके पास 21/20। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11/10, अरे आपके पास आ जाएगा 12/10। तो इसको लिख सकते हो 6/5, और ये आ जाएगा आपके पास 16632। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16632 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 5, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में गिवन है 21 इंटू 11 इंटू 6।
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 1, 5, 1 और 2 टाइम्स। अब मैं 21 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पर 7 टाइम्स और ये आपका 2 टाइम्स, तो ये 72 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है, यहाँ पर जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स, और 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 24 टाइम्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 24 इंटू 5 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ठीक है, 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो होगी आपकी 12,000, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कोई भी 8 वैल्यू गिवन है और उनका आपके पास माध्य गिवन है 10.5 और उनमें से 7 की वैल्यू आपको गिवन है। 7 की वैल्यू क्या है, 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है। अब आपको बताना है कि जो 8वीं वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखो 10.8 इंटू 10.5 इंटू 8 कितना जाएगा आपके पास, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 84। अब आपके पास देखो 7 वैल्यू गिवन है, अब आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखो 7 प्लस 3 10 में आप अगर 15 को ऐड करोगे तो 25, 25 में फिर 19 को ऐड करोगे तो 44, और 44 में अगर मैं 12 को ऐड करूँ तो 56, और 56 में अगर मैं 17 को ऐड करूंगा तो 73, और 73 प्लस 8 कितना आ जाएगा 81। ठीक है, तो जो ये नंबर है इनका सम कितना आ गया 81। अब आपको दूसरी वैल्यू बतानी कि जो 8वीं वैल्यू है वो कितना होगा। तो आप देखो 84 से कितना कम है, 3 कम है। तो अगर मैं 81 में 3 को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 84 मिलेगा, जो एवरेज गिवन है। तो यहाँ पे जो 8वीं वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, cos थीटा इक्वल टू इतना गिवन है, तो आपको बताना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अब आप यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले पता है कि ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर लूं तो यहाँ पर देखो cos थीटा की वैल्यू गिवन है p अपॉन रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस कितना है, ये ऊपर वाला बेस होता है और नीचे वाला हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, p है, ठीक है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे को हाइट में क्या रखना पड़ेगा कि मेरे को रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिले। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे देख लोगे, सॉल्व कर लोगे तो क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो tan थीटा इक्वल हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, q, और बेस की वैल्यू है p। तो यही पूछा गया था कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी q अपॉन p। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक संख्या 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचता है। तो x का न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली टिक कर सकते हो और इसको बिना सॉल्व किए आप 147 पे टिक कर सकते हो। अब देखो ये कैसे होगा, आपको बताया गया है कि वो जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है, और आप यहाँ ऑप्शन में देखो ना तो 148 डिवाइड होता है 7 से, ना ही 149 डिवाइड होता है, ना ही 150 डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 21 टाइम्स डिवाइड होता है। साथ ही साथ आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 शेष मिलेगा, 12 से भी डिवाइड करोगे तो 3 शेष मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो 12 इंटू 12 144 और उसमें फिर 3 ऐड करोगे तो 147। इसी तरीके से आप 16 से भी करोगे तो आपको यहाँ पे 144 तक जाएगा, फिर 3 रिमेनिंग बचेगा। तो इस तरीके से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन क्रॉस चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि गिवन था कि 7 से डिवाइड और एक ही ऑप्शन हमारा 7 से डिवाइड था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला लिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है, मीन्स ये 1:1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको बताना है उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है। ठीक है, अभी ये फाइनल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब दूध का जो परिमाण है वो कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिल्क और यहाँ पर ले लेता हूँ वाटर। ठीक है, अब इनका रेशियो गिवन है 3:2 और यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 लीटर वाटर ऐड किया और फाइनल रेशियो कितना आ गया 1:1। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन को पिक करता हूँ। ठीक है, अगर मेरा ऑप्शन पहला सही आ जाता है तो ठीक है, फिर मैं दूसरे ऑप्शन को नहीं देखूंगा, और अगर दूसरा ऑप्शन या अगर मेरा पहला वाला ऑप्शन गलत आ जाता है तो मैं दूसरा देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, मैं पहला वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर गिवन है कि अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि फाइनल में पानी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, तो मीन्स मैं एक की वैल्यू को क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 12। अब देखो 12 कैसे आया होगा, 12 तब आया होगा अगर वाटर की वैल्यू कितनी रही होगी, 8।
समझ गए। जब 8 में मैं 4 को ऐड करूंगा तभी तो 12 आएगा। तो मीन्स में इसको 2 रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ये मिल्क है इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिल्क कितना रहा होगा स्टार्टिंग में 6, नहीं इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 12। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि मिल्क स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 12 और वाटर कितना रहा होगा 8। यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ। अब मिल्क की वैल्यू हो गई है 12 और वाटर की वैल्यू हो गई है 8। तभी तो जब मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो मेरे को किसके बराबर मिलेगा 12, जो मैं ऑप्शन पिक कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला। अब देखो फाइनल में मिल्क तो सेम रहेगा क्योंकि मैंने मिल्क में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो मिल्क भी 12 होगा और वाटर भी कितना होगा 12 होगा। और यही क्वेश्चन में गिवन है कि इनका रेशियो क्या है 1:1। मीन्स मैंने जो ऑप्शन पिक किया वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो फाइनल दूध होगा, फाइनल जो मिश्रण होगा उसमें दूध का परिमाण क्या होगा। यहाँ पे देखो दूध की क्वांटिटी कितनी होगी 12 भी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से पिक किया और मैंने क्या एज्यूम किया था कि अगर ये 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअली कि दूध गिवन है, मैं इसको अभी तक पानी एज्यूम कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मेथड ये रहेगा। यहाँ पे देखो मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, और ये था आपका 3:2 में। अब देखो मैं मिल्क को क्या एज्यूम कर लेता हूँ, फाइनल में कितना रहता है 12, क्योंकि मिल्क में मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो आप देखो इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 12। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, अगर मैं इसमें पानी मिलाता हूँ 4 लीटर, तो इसमें मैंने क्या किया पानी ऐड कर दिया 4 लीटर, तो आ जाएगा 12। इसी तरीके से जो आपने मिल्क एज्यूम किया स्टार्टिंग में, ठीक है 12, वो तो क्या रहेगा फाइनल में भी सेम रहेगा क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। अगर आपको दिख रहा है अब यहाँ पे जो 12 और ये भी 12 है तो कितना आ गया 1:1। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते थे। और फाइनल यहाँ पर एक्चुअली दूध का परिमाण पूछा है और मैं पहले क्या एज्यूम कर रहा था, वाटर को 12 एज्यूम कर रहा था। तो मेथड मीन सेम, आपको ऑप्शन पिक करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम मैथ के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।